और वो फायर किसने किया था, मैं अभी आपको पूरी बात बताता हूँ। क्या कर रही हो बेगम यहाँ पे? रोटी देने गई थी। किसको? ऐसे ही ट्रिगर पर मेरी उंगली पड़ी है, जोरदार धमाका हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जी दोपहर बाहर से आ रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि एक ज़रूरी काम से मैं गया था और साथ में एक और भाई भी थे। बाइक उनकी थी और मुझे घर से पिक करके वो ले गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह से काम हो गया है। तो अभी उन्होंने मुझे छोड़ा है वहाँ गली के कोने पे और वहाँ से फिर अभी मैं पैदल घर की तरफ आ रहा हूँ। दिन के तकरीबन 2 बज चुके हैं और चाय की प्याली पे इतना टाइम गुजार दिया है मैंने। भूख अभी बहुत ज़ोरों की लगी हुई है। उम्मीद है सुबह बेगम ने नाश्ता बनाया होगा तो मेरा हिस्सा उन्होंने रख दिया होगा, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हम बाहर खा लेते हैं, घर आते हैं तो हिस्सा हमें रखा हुआ मिलता है। तो अभी चल रहे हैं घर की तरफ, देखते हैं जी बेगम ने हमारे लिए हिस्सा रखा है या नहीं, या ख़ुद ही बना के खा लिया। दरवाज़े से अभी जो है ना इंटर हो चुका हूँ। बोतल जो है अभी भी हिल रही है, तो अगर ये बोतल यहाँ पे ना बांधें हम तो ये खुल जाता है। अभी थोड़ा खुल रहा है वरना पूरा खुल जाता है। तो बच्चों ने जी यहाँ पे बोतल बांध दी है और अक्सर औक़ात आपको ठा की आवाज़ सुनाई देती होगी। ऊपर तार बांधी हुई है इन्होंने और नीचे बोतल लटकाई हुई है, तो फिर पानी के वज़न से जो है ना ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली ठा करके बंद होता है। अभी तो आराम से बंद हुआ है। बेगम साहिबा नज़र तो आ रही हैं, लेकिन नज़र आ रही हैं किचन में। लगता है कि सुबह इन्होंने नाश्ता नहीं बनाया था। बेगम सुबह नाश्ता नहीं बनाया था आपने? नहीं, आप तो चले गए थे। मैं तो चला गया था, लेकिन आप लोगों ने भी नाश्ता नहीं बनाया? नहीं बनाया था। अभी की क्या पोजीशन है? रोटी बना ली है आपने? जी, आप बनाइए। अभी बनाई है अभी आपने? बनाइए। वाह जी वाह, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। अभी पहुंचा हूँ, शुक्र है फ्रेश रोटी मिल गई है, वरना मैं तो यही सोच के आ रहा था कि सुबह वाला नाश्ता जो है ना बनाया होगा तो रोटी मेरे लिए इन्होंने रख दी होगी। लेकिन जी सालन बनाया है? जी। क्या बनाया है? आलू। आलू बनाए हैं। चलें जी, जब भूख लगी होती है ना फिर ये नहीं पूछा जाता कि क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया, बस फ़ौरन जो है ना पेट पूजा शुरू कर देनी चाहिए। बच्चे खा रहे हैं अभी अंदर। बच्चे खा रहे हैं? हाँ। तो एक काम करो, अभी जल्दी से आलू रोटी ले आओ जी। ताकि मैं भी जो है ना थोड़ी सी खा लूँ। पेट में जो है ना बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। और फौत की भी जाना है ना? फौतकी पे जाना है? जी। आज कौन फौत हो गया? पड़ोस वाले जो नहीं है वो सड़क पे। सड़क पे? हाँ, सड़क के नज़दीक जो घर है। किसका? कोई नाम तो बताओ। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कौन है। नहीं, ऐलान हुआ था मस्जिद में? जी, ऐलान हुआ कितने बजे जनाजा है? था 3:30 बजे। 3:30 बजे? जी। नाम का नहीं पता? नहीं ना। चलेंगे, पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद जो है ना किसी भाई से और आस पड़ोस वालों से पूछते हैं। इसको तो समझ नहीं आई कि जनाजे का ऐलान भी हुआ है, नाम का भी इसको नहीं पता, तो किसी से पूछ लेते हैं जी, फिर जो है ना। जाऊंगी ना? हाँ, मैं भी जाऊंगी ना। तुमने भी जाना है? जी। चलो पहले मुझे जो है ना खाना दे दो, मैं खाना खा लूँ। 2 बज चुके हैं जी और 3:30 बजे ये जनाजे का बोल रही हैं, तो 3:30 बजे फिर जो है ना जनाजा तो लाजमी है जी, हम साए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अभी क्या हो गया है? बुखार हो गया है? दिखाओ। ये जो है ना अभी भी देख लें सर, ये जो है ना सिर्फ एक कमीज़ ही है इसका, ना तो कुछ नीचे पहना हुआ है और ना ही कुछ ऊपर। इसको मैं पिछले 2 दिन से कह रहा था कि भाई आप जो है ना मोटे कपड़े पहनो, क्योंकि हवा चल रही थी और अभी भी चल रही है। मौसम तो खैर साफ़ है, लेकिन कल जो है ना बादल बने हुए थे और उससे पहले भी। तो इसका यही काम है, सुबह जल्दी उठना और फिर बाहर जाना।
कभी कभार दूध लेने जाता है और कभी कभार ऐसे। और उस टाइम ठंड ज़्यादा होती है, मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि भाई आप गर्म कपड़े पहन के जाया करो, मेरी बात नहीं मानी और उसका रिज़ल्ट अभी यही निकला है कि इसको बुखार हो गया है। असल में जी लाइट गई हुई थी और जनाजे का जो ऐलान हुआ है वो दूर वाली मस्जिद में हुआ है, तो नाम तो समझ नहीं आया लेकिन टाइम की समझ आ गई थी बेगम को कि 3:30 बजे जनाजा है। अभी मैं भाई से पूछ के आ रहा हूँ तो उन्होंने बताया है कि हमारे एक भाई हैं कलीम, उनकी जो है ना चाची फौत हो गई हैं। 3:30 बजे जनाजा है। अब ये भी मैं पता करके आ रहा हूँ क्योंकि हमसाए का सबसे पहला हक़ होता है। तो खाना खा के मैं फ़ौरन ही जो गया हूँ कि उसका पता करके आऊँ। अभी पता करके वापस आ रहा हूँ तो बेगम साहिबा मुझे गली में नज़र आ रही हैं। क्या कर रही हो बेगम यहाँ पे? रोटी देने गई थी। किसको? हाँ, चाचा यासीन। अच्छा, यासीन को अब रोटी देने गई थी। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने आपको जो कच्चे घर दिखाए थे, वहाँ पे एक बंदा रहता है, दिमाग से ना थोड़ा सा वो है, तो उसके बाकी जो फैमिली है टोटल वो तो कराची चले गए हैं, तो ये बेचारा यहाँ पे रहता है। तो बेगम साहब जो है ना रेगुलरली सुबह दोपहर शाम उसको जो है ना नाश्ता भी देती हैं, दोपहर का खाना भी देती हैं और रात का खाना भी देती हैं। पता नहीं जी अल्लाह ताला कब राज़ी हो, किसके परसाने हमारी ज़बान में कहते हैं जी, तो किसी के वसीले से, किसी के तवस्सुत से कब राज़ी हो जाए। मेरे घर के बराबर वाला जो ये घर है अभी वीरान पड़ा हुआ है ये, क्योंकि अभी इसमें कोई नहीं रहता। बाहर वाले दरवाज़े पर भी ताला लगा हुआ, भी मैं दीवार से जो है ना ऊपर खड़ा हूँ। और इसके बराबर में ये जो कच्चा कमरा आपको नज़र आ रहा है, तो ये मेरे ससुर ने इब्तदाई दिनों में बनाया था और यही कमरा शायद मेरी बीवी की मक्तलगाह बन चुका होता, क्योंकि मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ। वहाँ से एक फ़ायर हुआ था उस कमरे से, ये कमरा उस वक्त नहीं था, वहाँ से एक फ़ायर हुआ था और उसकी कच्ची दीवार को पार करता हुआ यहाँ पे ये दीवार जो है ये बिल्कुल कच्ची थी, तो इसके जो है ना यहाँ पे आके जो है ना उसकी गोली जो है ना फंस गई थी। गोली कहें या छर्रे कहें, वो फंस गए थे। और यहाँ पे हमारा, मैंने पहले आपको बताया था, कच्चा किचन होता था। और वो फायर किसने किया था मैं अभी आपको पूरी बात बताता हूँ। साल था 1992, मेरी उम्र थी 12 साल और बेगम साहिबा की उम्र थी उस वक्त 6 साल। तो मेरे ससुर मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो उनको था शिकार का शौक़ और उन दिनों में उनके पास एक नाल वाली बंदूक होती थी, लाइसेंस भी उनका बना हुआ था। तो जब भी शिकार पे जाते थे तो वो उसको साथ ले जाते थे। उन दिनों कुछ हालात यहाँ पर ऐसे ख़राब हो गए थे कि उस रात ख़ास तौर पर उन्होंने जो है ना वो बंदूक लोड करके रख दी। और मेरी आदत थी, मैं नाश्ता करने के बाद तकरीबन इनके चाची के घर चला जाता था, वहाँ से भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेता था। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। और फिर मेरी एक और आदत थी, वो बंदूक मैंने उठानी थी और खाली जो है ना उससे निशाने लगाने होते थे मुझे, कभी दरख्तों पे, कभी दीवार पे और कभी कभी हंसी मजाक में इस पे और या फिर चाची पे भी। तो उन दिनों में, उस दिन मैं जब गया हूँ तो बंदूक लोड पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि बंदूक लोड है। और मेरे चचा जब चले जाते थे तो फिर मैं बंदूक को हाथ लगाता था, वरना नहीं। वो उठ के अभी गली में गए हैं बाहर, जैसे ही वो बाहर गए हैं तो ये बेगम साहिबा जो है ना ये अपनी अम्मी की गोद में बैठी हुई थी। तो इनकी अम्मी ने मुझे ख्वाब सुनाना शुरू कर दी उस रात जो उनको आया था। थोड़ी हंसी मजाक भी हो रही थी। तो बंदूक जो थी वो संदूक के ऊपर रखी हुई थी। अब मैंने उसके ट्रिगर पे उंगली डाली, जैसे मेरी आदत थी, और ख़ाली मैं ऐसे घुमाता रहता था। पड़ी भी होती थी तो उंगली ऐसे चलती रहती थी। जैसे ही ट्रिगर पर मेरी उंगली पड़ी है, ज़ोरदार धमाका हुआ है। इनके कमरे की जो कच्ची दीवार थी उसमें सुराख हो गया है।
मेरा जिस्म थर 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 कांपने लगा। चचा जा रहे थे गली में, जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी है फ़ौरन पलटे हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैं बंदूक उठा के कभी कभार चाची के या इसका जो है निशाना लेता रहता था खाली से। तो उस वक्त वो भी भूल गए थे कि बंदूक लोड है और बाहर चले गए। रोज़ का मामूल तो यही था, लेकिन उस रात की वजह से मैं पहले बता चुका हूँ, उन्होंने बंदूक लोड करके रखी हुई थी। तो फिर उल्टे कदम जल्दी से वो वापस आए हैं। चची घबराई हुई थी, ये रोने लग गई, मेरा जिस्म कांप रहा था। और जैसे ही वो आए हैं, देखा है कि हम सब जो है ना सलामत हैं, तो मेरी हालत देख के ना उन्होंने मुझे डांटा नहीं बल्कि गले से लगा लिया है और इनका भी हौसला बढ़ाया। फिर देखा है कि कमरे को जो है ना सुराख हुआ हुआ है और फिर फ़ौरन जो है ना मेरे घर की तरफ भागे हैं, क्योंकि मेरी अम्मी उस तरफ, मैंने बताया था किचन था हमारा, उसमें बैठी हुई थी। तो आए हैं, देखा है तो अम्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत थी। तो उन्होंने बताया है, पूछा है मेरी अम्मी ने कि किस चीज़ का फ़ायर किया है आपने, क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता? कि नहीं, मुझे नहीं पता। कि नहीं, आपके बेटे ने जो है ना ट्रिगर दबा दिया है और फायर हो गया है। वो बेचारी भी परेशान हो गई कि किसी पे निशाना तो नहीं लगाता, उसकी आदत है निशाने लगाता रहता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बंदूक जो संदूक पे पड़ी हुई थी और वहाँ पे ही उसने ऐसे ट्रिगर दबा दिया है और कमरे को जो है ना सुराख हो गया है। तो आज ये बैठी है मैं तो सारे नसीब में बच गई हां, ना तो हम क्या परनी जे हां। हाँ, उस दिन ये गोद में बैठी। अगर मैं निशाना लगा लेता ना तो ये दोनों माँ बेटी जो है ना मौके पर ही ख़त्म हो जाती, लेकिन ये मेरे नसीब में थी जी, बच गई है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद जो है ना लंबी ज़िंदगी दे। आपने जी हमारे लिए ढेर सारी दुआएं करनी हैं कि अल्लाह ताला हमारा साथ तादेर कायम रखे, क्योंकि एक दिन तो सब ने ही जाना है। तो बच्चे छोटे हैं, ये भी जवान हो जाएं, हम भी ज़रा बूढ़ा बूढ़ी हो जाएं फिर जो है ना जुदाई तो एक दिन सबकी ही लिखी है, सब ने ही एक दूसरे से जुदा होना होता है। तो जी आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में याद रखना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अच्छे जो अच्छे कमेंट करने हैं। अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। और जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं उन्हें जी दिल की गहराइयों से वेलकम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भूल गई है तो अभी ये भी अल्लाह हाफ़िज़ करने लगी थी कि अच्छे कमेंट करने हैं, वीडियो को शेयर करना है। इंशाल्लाह जी कल आपसे फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।